लग रहा है कि 1 मिनट। तो साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। और जिस प्रकार से हम लोग न्यू एज जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया, इसके पत्रकारों के लिए हम लोग ये संगठन चलाते हैं। और इस संगठन में एजुकेशनल पर्पज से हर मुद्दे पे बात होती है। जो भी सीनियर साथी हैं वो बात करते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, अपनी समस्याओं की कई मित्र बात करते हैं। और इससे एक सीखने सिखाने का क्रम चलता रहता है। क्योंकि रियल वर्क ऐसी चीज होती है कि उसकी कहीं उसकी सीख या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होती है। तो हमारा इंस्टीट्यूट यही है। और आप सभी मित्रों का, गणेश यादव जी बहुत दिन बाद मीटिंग में जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है भाई साहब। नरेश कुमार जी का स्वागत है। रियलमी 5S करके भाई साहब, एक बार आप म्यूट करके अपना नाम एक बार बताइए, और एक बार हो सके तो लिख भी दीजिए उसमें, तो ज्यादा आसानी रहेगी। क्या शुभ नहीं नाम है महमद। अपना? नहीं महमद। नईम जी, नहीं नईम महमद। जी, ठीक है। तो जब आप अब ज्वाइन करते हैं ना, वहीं पर नाम का पूछता है, तो मैं लिख देता हूँ नईम। ठीक है। तो स्वागत है आपका। तो अभी बुलाने में थोड़ी सी आसानी रहती है, नाम एक ध्यान रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि गणेश भाई ने सजेस्ट किया कि चुनावी सीजन चल रहा है, गुजरात में, हिमाचल में, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं। तो चुनाव के दौरान नए साथियों की भूमिका क्या होनी चाहिए, नए पत्रकार जो पुराने लोग हैं उनको आइडिया रहती है। चुनाव एक तरह से ऐसा भी सीजन होता है कि मीडिया के लिए भी एक त्योहार ही होता है कहा जाए तो। क्योंकि बहुत सारे इसमें विज्ञापन भी आते हैं, बहुत सारे लोग कैंडिडेट इसमें अपना खर्च भी करते हैं, और एक कवरेज का एक माहौल होता है लोकतंत्र का, जनता के लिहाज से भी। तो ये बड़ा हमारे लिए एक चुनाव तो खैर पूरे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए खास उत्सव होते हैं। तो मैं थोड़ा विषय की दिशा देने की दृष्टि से मैं गणेश यादव जी को ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस विषय की एक बार रूपरेखा, एक भूमिका तय करें, और उन मूल बिंदुओं को उठाएं जिन पे पत्रकारों को गौर करना चाहिए। और इस तरीके से चर्चा आगे बढ़ाते हैं, तब तक और भी कुछ मित्र ज्वाइन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चर्चा और भी तेज गति से पकड़ेगी। गणेश यादव जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज अपना अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और मैं सभी साथियों से माफी पहले मांग लूं कि काफी दिनों से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा था किसी न किसी कारणवश। साथियों, जैसी कि चर्चा मिथिलेश जी ने प्रारंभ की है और सुझाव मेरा था, बाकी सभी साथियों का सुझाव अगर इसमें सहमति हो तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति से कभी कुछ नहीं होता है जब तक सामूहिक प्रयास न हो, सामूहिक सहमति न हो। मेरा जो सुझाव था, चुनाव में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए और हमें इस चुनाव को किस प्रकार देखना चाहिए, ताकि हम जैसे पोर्टल के पत्रकार जो कहीं ना कहीं आर्थिक चीजों से जूझते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा कर सके। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव को हम कैसे देखें। अक्सर हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं, बस उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो फिर बंद के रह जाते हैं। चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव में कोशिश कीजिए कि सबके लिए, राम श्याम घनश्याम सबके लिए जब तक नहीं करेंगे, एक व्यक्ति से आपको 1 लाख रुपए आ जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। 10 व्यक्ति से अगर 20-20 जारी आएगा तो 2 लाख हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोगों को काम करें। और खासकर चुनाव में हमारे कई साथी गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, ये बहुत ही ध्यान देने वाला बिंदु है, ध्यान देने वाला विषय है कि किसी का अगर चुनाव हम कवर कर रहे हैं तो उसको भावावेश में आकर के बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं। उनके तारीफ में बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं वॉइस ओवर में या फिर अपने 1-to-1 में, जो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। तो इन चीजों का बखूबी ध्यान रखें। चुनाव आयोग की नजर डिजिटल मीडिया पे ज्यादा है बनिस्पत प्रिंट मीडिया या बाकी जो चैनल है उस पे। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा, सुना होगा और खुद ब खुद इन चीजों से अवगत होंगे कि कोई भी राज्य का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, डिजिटल मीडिया की जो भूमिका है बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज गांव देहात, शहर तो अलग की बात है, गांव देहात भी मोबाइल स्मार्टफोन से जुड़ चुका है। और कोई भी घर में घरेलू महिला हो या खेत में काम करने वाला किसान हो, उन सब के पास स्मार्टफोन आ चुका है। तो स्मार्टफोन के माध्यम से वो जो खबरें हैं, वो डिजिटल मीडिया की खबर देख सकते हैं। इसीलिए हमें सजग रहना चाहिए। आप खबर बनाइए, बैलेंस खबर बनाइए, ताकि चुनाव आयोग भी देखे तो कहे कि नहीं नहीं बैलेंस खबर है। या फिर कोई अन्य दल का लोग अगर किसी के पक्ष में हमने ज्यादा ही कसीदे पढ़ दिया
तो अन्य दल का लोग उसको टारगेट न कर ले, इसीलिए खबर बनाइए, लेकिन लास्ट में जरूर कह दीजिए देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठती। कुछ ऐसे शब्द है पत्रकारिता कि उनका इस्तेमाल करेंगे, बचाव का एक माध्यम बना रहेगा। और कोशिश करें कि अधिकतर लोगों से मिले, किसी एक के पीछे न रह जाएं, क्योंकि एक के पीछे रह जाने से एक तो बदनामी हो जाएगी। आज चुनाव में किसी एक के साथ रह गए तो ऐसा नहीं कि चुनाव हमेशा आते रहते हैं, कोई भी चुनाव हो 5 साल में एक बार ही आता है। तो हमें अपने आप को लंबे समय तक ले चलने के लिए, कहते ना कि आप अपना काम कर जाइए, दूसरों को भान भी ना हो कि आपने किसका पक्षपात किया और क्या किया है। आप अपना काम कर जाइए, आप अपना देखिए, बाकियों को छोड़िए, काम भी हो जाए, कहते सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वो वाली कहानी होनी चाहिए। आपकी खबरों में थोड़ा सा वो घुमाव होना ही चाहिए कि खबर भी चल गया, खबर भी लग गया, और विपक्षी पार्टी या चुनाव आयोग जो भी है उनकी नजर में आप अच्छे पत्रकार की तरह उभरे, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है। चुनाव में जब हम खबर चलाते हैं तो वहां हमारे पास समय नहीं होता है कि आज की खबर को कल एडिट करके चढ़ा देंगे, कल की खबर को परसों चढ़ा देंगे। वहां तो घंटों मिनटों के हिसाब से आपको खबर देना होगा, क्योंकि हर किसी को इतनी जल्दबाजी होती है। प्रिंट मीडिया की तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि आज खबर छपेगी तो कल आएगी, चैनल पे अभी खबर ले रहे हैं तो 1 घंटे बाद आएगा। डिजिटल मीडिया से लोग इसीलिए जुड़ते हैं कि अभी खबर इन्होंने शूट किया है, कवर किया है, हो सकता है 10 मिनट में ये लिंक मुझे दे दे। इसीलिए डिजिटल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और सजगता से और अधिकतर लोगों को साथ जोड़ करके हम सब चुनाव को कवर करें, 2 पैसे की आमदनी भी होगी। और जब पक्षपात नहीं करेंगे, सबके साथ मिलकर चलेंगे, तो बाकी जो दिन आएंगे वो हमारे लिए लाभप्रद होगा, और हमारे पोर्टल के लिए भी लाभप्रद होगा, हम सब के लिए लाभप्रद होगा। जी मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई। और बड़ा सार्थक आपने कहा कि जो है पक्षपात मूल तौर पे न हो, स्पीड रखें, एक तो पक्षपात से बचें, दूसरा स्पीड से रखें। और चढ़ा बढ़ा के बात करेंगे और बाद में वो अगर परिणाम में कन्वर्ट नहीं होगी तो आपकी साख पे भी कहीं ना कहीं बट्टा लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ओपिनियन पोल्स में बहुत सारे लोग बताते हैं कि इतना मिल जाएगा, अब बाद में जब वो नहीं होता है तो कई लोग कहते हैं कि यार ये सब तो फर्जी ही बात करते हैं, वैसे ही बात करते हैं। तो एक लंबा खेल है। थोड़ा सा विज्ञापनों पे भी जो हमारे काम की बातें हैं, जो पत्रकारों के काम की बातें हैं गणेश जी, तो चुनाव में कमाई का भी एक अवसर होता है पत्रकारों से। तो विज्ञापनों पे कहाँ छूट दी जाए, कहाँ नहीं दी जाए, कहाँ वादा नहीं भाया जाए, थोड़ा इस पे भी दृष्टि डालिए। आपका एक अच्छा अनुभव है, अच्छा आपने संबंध विकसित किया है, तो थोड़ा उस पे भी, ताकि नए बच्चों को थोड़ा सा उससे गाइडेंस मिले कि कमाई कैसे हो जायज ढंग से गणेश जी चुनाव में। देखिए मिथिलेश जी, जहां तक विज्ञापन का प्रश्न है, तो चुनाव में खासकर जो एल बैंड चलाते हैं या फ्लैश विज्ञापन चलाते हैं या विजुअल विज्ञापन चलाते हैं, उसका चुनाव आयोग को खर्चा दिखाना होगा प्रत्याशियों को। और जहां तक चलाने से पहले जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनसे एक परमिशन लेनी होगी कि मैं ये चलाना चाहता हूँ, इसका ये कॉस्ट है, इसकी परमिशन है या नहीं है। तो वो बड़ा लंबा पचड़ा है, उन चीजों से बचने के लिए कोशिश की जाए। देखिए सबको पता है कि कहाँ क्या कैसे क्या होता है, तो उस विज्ञापन को खबरों का प्रारूप दे दिया जाए, उनसे सीधी सीधी बात कर ली जाए कि भाई साहब आपके चुनाव का 15 दिन का समय है, 10 दिन पीक आवर होगा, उस 10 दिन में कुछ ऐसे 5 7 10 ऐसे प्रोग्राम आपके होंगे मुख्य मुख्य, उसको हम न्यूज के रूप में कवर करके, ताकि अगर कोई देखता है तो उसको ये ना लगे कि हमने न्यूज कवर यानी कि विज्ञापन चलाया है। थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश तो जरूर होगा, कोई तीखा क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, लेकिन एक खबर का प्रारूप में आप चलाइए, और उनको सबको पता होता है कि क्या है कैसे है। नेता बहुत समझदार हो चुके हैं, वो इन चीजों से अनभिज्ञ नहीं है। वो ये कतई नहीं कह सकते आपको कि नहीं नहीं भाई साहब तो खबर है इसका मैं क्यों दूं। बड़े बड़े चैनल करते हैं, टोटल टीवी बाकी बड़े बड़े चैनल करते हैं एक चुनावी पैकेज। भाई साहब आप 2 लाख रुपए दो, आपको 5 खबर देंगे, दिन में 3 बार चलेगा, जो अपना उसका फंडा है, खबरों के रूप में चलाएंगे, कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा ये प्रायोजित है। हाँ, उसका एक कमिटमेंट होता है कि एक वार्ड में एक ही व्यक्ति को पकड़ेगा, दूसरे वार्ड में फिर एक व्यक्ति को पकड़ेगा, एक वार्ड में अलग अलग दल के 2 लोगों को नहीं पकड़ेगा, ताकि वो जो खबरों का आपसी वो चीजें है वो बची रहे। ये बढ़िया पॉलिसी, और इन चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए। कुछ जो बड़े चैनल करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ फायदेमंद होता है तभी करते हैं। आज एक दल के लोग अगर हमें 2 लाख रुपए दे रहा है, उसका हम न्यूज कवर कर रहे हैं,
तो दूसरे दल का लोग उसी वार्ड से अगर लड़ रहा है तो क्यों देगा। इसीलिए कोशिश किया जाए, एक सूची बनाई जाए कि किस किस वार्ड में, किस किस विधानसभा में कौन कौन से व्यक्ति है जो हमें चाराना दे सकता है, किसको कवर करने से हमें थोड़ा सहूलियत होगा, किसको, ऐसे लोगों से बचे जो थोड़ा ज्यादा उटपटांग लोग होते हैं, बदमाश टाइप के होते हैं, इन लोगों से बचा जाए। म्यूट हो गए गणेश जी, देखिए म्यूट हो गए आप संजोग से। क्षमा चाहता हूँ, बीच में फोन आ गया था। जी जी। आप लोगों तक आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और सीधे सी बात कर ली जाए कि सर 15 दिन का आपका चुनाव है, 10 दिन पीक आवर होगा, मैं आपको एक बढ़िया सा पैकेज देता हूँ। 10 आपके हम न्यूज कवर करेंगे, 10 दिन आपको चलाएंगे, उसके अनुसार 30 40 20 जैसा भी सेट हो वैसा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई कहता नहीं नहीं मैं तो 20 नहीं दे सकता, मैं तो 18 ही दूंगा, तो कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हम बड़े ब्रांड नहीं हैं। नहीं नहीं, हमारा तो डेडलाइन है कि 20 से कम तो नीचे करेंगे ही नहीं। 18 पे, 16 पे, 17 पे, 19 पे जैसा भी संभव हो कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे अगर 10 लोग भी आपने पकड़ लिए तो हमारा जो काम है ना वो हो जाएगा। और एक अपनी पहचान बनेगी। पहचान कैसे बनेगी? हमारी सजगता बाकी और लोगों को ये संकेत दे जाएगी कि नहीं नहीं, ये लोग तो बहुत सजग तरीके से काम करते हैं। और इनका खबरों का जो एक डिलीवरी था, यानी कि अभी हमने खबर किया और आधे घंटे में उनको लिंक दे दिया, 1 घंटे में लिंक दे दिया, अब पता चला खबर अभी हमने कवर किया और लिंक दे रहे 2 दिन बाद, तो उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी खबर की डिलीवरी सही समय पे हुई तो सामने वाले को 2 रुपए के बजाय 2.5 रुपए देने में कोई कोताही नहीं होगी, और आपको बुला करके पैसा देगा। एक बात ये। दूसरी बात, चुनाव में खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए साथियों, जब भी हम किसी से बात करते हैं चुनाव पैकेज की, 50% आप कम से कम एडवांस ले लें। कोई इसमें गुरेज नहीं। आप एक पैसा भरोसे पे ना छोड़े, क्योंकि चुनाव जीतने वाला और चुनाव हारने वाला कभी भी पैसा नहीं देगा। ये मेरा अनुभव है, मेरे साथियों का अनुभव है, इसीलिए मैं, जब भी आप करें 50% आप पहले ले ले, बचे हुए 50% या तो 2 किस्तों में ले ले या 1 किस्त में ही वोटिंग से पहले जरूर ले ले। वोटिंग का भी इंतजार ना करें कि रिजल्ट आएगा तो देंगे, वोटिंग हो जाएगा तो देंगे। नहीं भाई साहब, आपका काम हो गया, अब हम लोगों का जो भी है उसको फाइनल कीजिए। कतई नहीं वोटिंग और काउंटिंग के समय, उसके बाद आप भूल जाइए पैसे, आपको पैसे नहीं। इन चीजों का ध्यान जरूर रखा जाए, क्योंकि चुनाव बार बार नहीं आएगा। तो इन चीजों पे ध्यान दे करके काम करेंगे, हम भी ठीक रहेंगे, हमारा आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगा, और बाजार में जो एक अपनी भूमिका है, क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो भी कायम रहे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई, आपने बहुत बड़ी विस्तार तरीके से बताया कि चुनावी मौसम में अभी गुजरात में, आपके हिमाचल में और दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आ रहे हैं, तो कवरेज कैसे नए पत्रकार करें। और भी साथी आए हुए हैं, रंजीत ठाकुर जी दिख रहे हैं, रियलमी C11 करके है, तो अपना आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं और तो थोड़ा सा इंटरेक्शन में एक आसानी रहती है, दिखता है तो लगता है कि आदमी से बात कर रहे हैं, तो लगता है कि मशीनों से बात हो रही है। तो एक ही है, बट गणेश जी आपने बिल्कुल सार्थक कही। स्वागत है ठाकुर साहब, नमस्कार नमस्कार। म्यूट है आप। नमस्कार और मेरे ख्याल जी। से आप पहली नमस्कार। बार मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नए बच्चों को गाइड करने के लिए एक ये पत्रकारों का ये हमारा समूह है, हमारा प्रयास रहता है कि सभी लोग जो है अपने अनुभव शेयर करें और थोड़ी लर्निंग हो। बाकी काम तो आदमी करता ही है, मार्केट में सीखता ही है काम धीरे धीरे। तो थोड़ी जी देर में आपके पास आएंगे ठाकुर साहब और आपसे परिचय भी लेंगे, बने रहिए और तब तक की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो गणेश भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि देखिए चुनावी सीजन में एक तो आपको पैसे ले लेने चाहिए, क्योंकि हारने के बाद तो भूल ही जाइए, आप मांग ही नहीं पाओगे। जीतने के बाद वो बंदा देगा नहीं, फिर वो इंतजार करेगा। तो एटलीस्ट 50% 60% आप जितना हो सके मैक्सिमम एडवांस ले लीजिए। एक और बारीकी की तरफ मैं ध्यान दिलाऊंगा, जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं, निगेटिव डील्स करने से बचना चाहिए। देखिए अगर किसी से आप लेते हैं तो एडिटोरियल फॉर्मेट में आप उसकी प्रोफाइलिंग अच्छी करते हैं, उसकी न्यूज दिन भर की 5 होती है तो आप पांचों कवर करते हैं, ये तो एक बात हो गई, जो पैसे देगा आप उस पर ध्यान देते हो। लेकिन कभी ऐसी डील ना करें कि आप पैसे दे रहे हो तो दूसरे कैंडिडेट की मैं इमेज खराब कर दूंगा। ऐसी डील करने से नुकसान क्या होता है, बहुत सारे पत्रकार करते हैं इस तरह का काम।
तो बचना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर चुनाव आएगा, फिर आगे की चीजें होंगी, तो आपके बारे में एक बार खबर जो है आपस में फैल जाती है कि भाई ये आदमी जो है इस तरह की निगेटिविटी करता है। और कैंडिडेट भी आपस में बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बात नहीं करते हैं, वो भी समझ जाएंगे कि देखो यार ऐसा हुआ था। तो बाद में नेता आपस में मिलके और फिर आपको टारगेट कर ले लेंगे सब। तो निगेटिव डील ना करें, किसी के बारे में पॉजिटिव दिखाएं, निगेटिव डील से धीरे से आप अपने आप को साइड कर लीजिए। क्योंकि समस्या क्या होती है कि निगेटिव डील जैसे ही आप करते हैं तो आपके बारे में इमेज भी वैसी बन जाती है। और ये सब संबंधों का गेम है, देखिए कि उसमें भी कौन से सीरियस कैंडिडेट हैं। अब जीतने के लिए पता चला कि एकदम कोई निगेटिव बंदा है, कोई क्रिमिनल बंदा है, कोई ऐसा बंदा है, उससे आपने पैसे उठा लिए और उसको जीतने की आपने बात दिखा दी, तो ठीक है कुछ पैसे तो मिल गए आपको। लेकिन उसमें भी नकारात्मकता ये होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने पत्रकारिता के धर्म के साथ भी नाइंसाफी करते हैं। तो एक निगेटिविटी यहाँ भी जाती है, मुझे लगता है गणेश जी इस बात से सहमत होंगे। तो किसी निगेटिव कैंडिडेट को आप प्रमोट करने से आपको बचना चाहिए, ये चीज है। बहरहाल नरेश जी बड़ी देर से सुन रहे हैं। नरेश भाई बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि चुनावी कवरेज कैसे करनी चाहिए पत्रकारों को? सभी को नमस्कार। जैसे अभी गणेश भाई ने बताया कि जिस तरह से चुनाव में जो है, और आपने भी बताया सर कि एक चुनाव की जो दरमियान हम कवरेज करते हैं, जिस तरह से बताया जाए कि हमने विज्ञापन की बात करें या पैकेज की बात करें, तो उसमें अपने कुछ ना कुछ बचा के रखना चाहिए कि कहीं भी हमसे ये ना गलती हो, फील्ड में हमारी जो है छवि खराब ना हो। ताकि जो भी कैंडिडेट खराब होते हैं वो हमारे ही एरिया के होते हैं, जिस एरिया में भी हम रहते हैं तो हमारे ही आसपास के होते हैं। तो किन्हीं के चंद रुपये एक के लिए मिनट जो भी सर, नरेश भाई एक मिनट रुकूंगा। एक बुजुर्ग हैं हमारे जैदी साहब, और पिछले मुझे लग रहा है कि 5-6 महीनों से, साल भर से वो मेहनत कर रहे हैं, जुड़ने के लिए रोज करते हैं। आज संजोग से उनका ऑडियो जुड़ा हुआ है, मैं हिम्मत हार गया लेकिन आपने नहीं हारी। ऑडियो ऑन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है नरेश भाई, इसके बाद में आऊंगा, माफी चाहूंगा, ये बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ी मुश्किल से ये जुड़े हुए हैं पत्रकार में। तो ऑडियो ऑन कीजिए जयदी साहब, एक बार मैं आपका परिचय भी मैं लूंगा। और चुनावी कवरेज पे बात हो रही है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा कोई मेरे ख्याल से मीडिया समूह नहीं रहा है। दिल्ली में भी आपने पत्रकारिता की है, बलिया में भी। ऑडियो ऑन कीजिएगा, ऑडियो आप ऑन कीजिए जयदी साहब। ऑडियो अभी आपने म्यूट है, तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करने के लिए कहता हूँ। उसको आप क्लिक कर देंगे ना, जो ऑडियो वाला आइकन है, वहां से अनम्यूट हो जाएंगे, नहीं तो आवाज आप सुन तो पा रहे हैं। अब हाँ, म्यूट हुआ है। बहुत बहुत अब म्यूट। धन्यवाद। और मैं हिम्मत हार चुका था कि आप कैसे जुड़ेंगे। गणेश भाई आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बलिया से ही बिलोंग करते हैं और दिल्ली में पत्रकारिता की है। तो चुनावी कवरेज पे जयदी साहब बात हो रही है, चुनावी कवरेज में पत्रकारों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो इस विषय पे हो रही है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए आप जयदी साहब, और उसके बाद हम भाई इस विषय पे बढ़ते हैं। भाई आप सभी लोग जो साथी हमारे हैं सबका स्वागत है, सबको आशीर्वाद है। और जहाँ तक सवाल है जो आज को जो चुनावी दौर है, चुनावी दौर में जगह जगह पर हर जगह अलग मुद्दे हैं। हर जगह एक मुद्दा कॉमन है कि शहर साफ नहीं है, शहर गलियां गंदी हैं, ये कॉमन है। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 सालों से जब से हमारी सरकार बनी है, और इस सरकार ने पैसे तो बहुत खर्च किए हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरे तौर पर प्रत्याशियों का जहाँ तक सवाल है, अभी तक प्रत्याशियों का कोई चेहरा साफ नहीं है कि किसी को ये कहा जाए कि इनको सेलेक्ट कर लिया जाए, इनको चुन दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। वैसे दावे तो बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे पूर्वांचल में करीब करीब बलिया में संजय उपाध्याय, जयप्रकाश बबलू, लक्ष्मण गुप्ता जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं दोनों, ये लोग सब लोग अपने उसमें लगे हुए हैं। उसी में एक पत्रकार भाई भी हैं, रोशन जायसवाल, जो जन थोड़ा सा संदेश अखबार दे जयदी साहब जन इसमें ये सं, कहूंगा कि इसमें इसमें एक्चुअली लोकल लेवल पे ही नहीं, देश भर के लोग हैं। तो इसमें मुद्दों को हाँ हम ऐसे धार देते हैं कि भाई कोई भी, चाहे गुजरात का है, चाहे कोई हिमाचल का है, चाहे कोई दिल्ली का है, तो जनरल हम बात करते हैं ताकि नए पत्रकारों को एक सीख मिल सके। तो क्या देखिए करना चाहिए, क्या नहीं हाँ करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। मुद्दे से अलग हो गए, हम लोकल हो गए थे, इसके लिए माफी चाहते हैं।
दूसरी बात यह कि जो माहौल इस वक्त पूरे देश में है, जो स्थिति है, लीडर कोई भी ऐसा नहीं है जो रिस्पेक्टफुल हो, जिसकी इज्जत किया जाए। इसलिए पोर्टल वाले या अखबार वाले या मीडिया वाले लोग जो हैं, इनसे इनके हिसाब से, क्योंकि इनको बार बार आप अगर रिमाइंड करेंगे तो इरिटेट होकर उल्टा सीधा बोलेंगे। इनकी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि वायलेंट है, सबको जीतना है, हारना किसी को नहीं। तो वो दूर दराज रह के इनसे बात की जा सकती है। अगर ये बुलाते हैं तो आप टाइम से जाइए, उनसे बात कीजिए और लिमिटेड बात कीजिए, और बात करके किनारे हट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी नहीं है। हमारे चुनाव को, ये नगर निकाय के चुनाव को ये लोग पूरी तौर पर पर्सनली लेवल पर हायर करने की कोशिश करते हैं। इस हायर करने की कोशिश पर जरा नोटिफिकेशन होना चाहिए, इसकी जानकारी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आपका साथ प्रशासन भी नहीं देगा, प्रशासन भी आपका साथ नहीं देगा, आप तनहा पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी फैसिलिटी अपने हिसाब से ही अपना काम कीजिए। दूसरी चीज, खबरों की कवरेज वो जहां से आपके पोर्टल को सम्मान मिले, कुछ सहायता मिले, उनके लिए आप थोड़ा पॉजिटिव लिखिए, बकिया को नॉर्मल करके छोड़ दिए। निगेटिव मत लिखिएगा, क्योंकि निगेटिव लिखने में सब वायलेंट है, कोई भी बदतमीजी का पे उतार हो सकता है, जो हमारे लिए या हमारे जैसे लोगों के लिए दुख की बात होगी, शर्म की बात होगी, और हम बदनाम भी झूठ मूठ का होंगे। दूसरी बात, एसोसिएशन तो इतनी ज्यादा, जो हर गली हर चौराहे पे इतने ज्यादा पत्रकारों के एसोसिएशन बन गए हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग तो कम, ये स्टेशन चाप और 50,000 दे के चैनल ला के अपना काम करने वाले लोग हैं, ये लोग पोर्टल को नुकसान पहुंचाते हैं हमेशा। हम तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं ना। हमको अखबार वाले कहते हैं पोर्टल वाला हूँ अंसा, और चैनल वाला कहता है कि इन लोगों ने कहीं दिखाई देला, जगह क्या जुड़ल बनो नहीं, क्या दिखाई दे लीजिए। ऐसे लेवल पर जहां भी आप हैं, आप अपने को अपनी जानकारी के अनुसार, इसमें प्रशासन से जानकारी जो मैक्सिमम ले सकते हैं उसको आप लें, और उसके आधार पर ही अपना आधार बनाएं। ये आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि निगेटिव का जमाना अब नहीं है। ये जो लोग निगेटिव लिख रहे हैं, ये लोग रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क लेने के लिए ले सकते हैं कब? जब आपके आपके पुष्ट पनाही करने वाला कोई हो, आपका साथ देने वाला हो, या आप खुद संपत्ति से साउंड हो, तो आप नेगेटिव लिखिए, कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल साहब माहौल ये है। सार्थक हाँ? सार्थक सार्थक आपने बात कही, और लब्बल हुआ भी यही है कि थोड़ा दूरी बना के, ये सच्चाई भी है कि बहुत ज्यादा नेताओं से चिपकेंगे तो वो ये सोचेगा कि थोड़ा सॉरी, कि आप उसके पीछे पीछे घूमे, एक तरह से रफ हाँ, लैंग्वेज में आपको कुत्ता बना के घुमाना चाहेगा। नहीं हाँ, घूमेंगे हाँ, वो वायलेंट होगा। हाँ। सॉरी सॉरी, आप थोड़ा सा यहाँ नहीं सर्दी हो दिखाई गई। दिए, आप वहां नहीं दिखाई दिए, नक्शा करेगा हाँ दुनिया भर हाँ, का। तो हमेशा या तो करेगा, देगा कुछ नहीं। तो थोड़ा एक सुरक्षित दूरी भी बनाना जरूरी है, निगेटिव खबरों से बचना चाहिए। बहरहाल बहुत हम्म, बहुत धन्यवाद जयदीप साहब, आप बने रहिए मीटिंग में। और अब मैं चलूंगा रणजीत ठाकुर जी के पास, आप नए हाँ, कैंडिडेट बिल्कुल हैं। चलिए। थोड़ा सा बिल्कुल, ठाकुर बिल्कुल। साहब अपना परिचय दीजिए, आज मुझे सर्दी हो गई है। म्यूट है हाँ। आप, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट है आप, हम्म। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपना परिचय, स्थान, और फिर इस मुद्दे पे अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। हम अररिया जिला से हैं सर, और हमारा गृह क्षेत्र पड़ता है नरपतगंज ब्लॉक फुलकाहा। हेलो। स्वागत है सर, स्वागत है, आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी जी। तो सर आज तो पहली मर्तबा हम आपकी मीटिंग में सर जुड़े हैं, और मुझे तो बहुत सारा मीटिंग के संबंध में जानकारी नहीं है जो हम बहुत ज्यादा कुछ बता सकेंगे। फिर भी नहीं नहीं, सर, स्वागत है सर। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग जुड़े रहे, आशीर्वाद देते रहे, तो रही नए जो बात, पत्रकार आ रहे हैं उनको पत्रकारिता का थोड़ा सा एक दो पॉइंट अगर पता चल जाएगा तो फेल नहीं होंगे मार्केट में। तो हमारा ये जो एसोसिएशन है ऑनलाइन इसीलिए मीटिंग करता है
कि जी जी सीनियर्स का एक्सपीरियंस शेयर हो और जूनियर्स की जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सोल्यूशन निकले। तो इस पे अगर तो पत्रकारिता पे, खासकर आज का मुद्दा है कि चुनावी कवरेज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इस पे अगर कोई राय रख सके ठाकुर साहब। ये चुनावी कवरेज में सर हम लोग को तो इस तरह से व्यवहार प्रत्याशियों के बीच करना चाहिए जो किसी भी प्रत्याशी को यह नहीं लगे जो किसी के पक्ष में हम खड़े हैं। हमारे लिए सभी प्रत्याशी बराबर हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किसी के पक्ष को नहीं दिखाएं, सबकी पक्ष को सुने, सबकी पक्ष को दिखाएं। तय करेगी जनता। जनता की राय अगर है तो जनता की राय लेकर के हम जनता को सुनाएंगे, ना कि अपनी राय देंगे। इस सारे चीजों पर ध्यान रखने की बात है सर। और बहुत सारे पत्रकार हैं जो वो लगते हैं कि किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में है, जिससे उनकी छवि खराब होती है और उनके साथ साथ और भी अन्य भी पत्रकार का छवि खराब होता है। इन सारी बातों पर हम सभी को ध्यान देना होगा। अब सुनने को बार बार मिलता है कि कहीं पत्रकार को फलाना जगह कोई शिक्षक घेर लिया, कोई शिक्षक पीट दिए, तो कोई सभा में घेरा गए। तो हमको रिपोर्टिंग करने से पहले सारे माहौल के विषय में जानकारी रखना चाहिए कि हम जो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं यहाँ होने वाला क्या है, हो क्या सकता है। हमारा कैमरा अगर घूम रहा है तो हमारे कैमरे पर पहरार की क्या हो रहा है। ये सारे चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तब तो छवि बचेगा, नहीं तो फिर बड़ा पत्रकारिता का मुश्किल है, छवि नहीं बचने वाला है। ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो ये एक तरह जी से जो बात है, तो पत्रकारिता भी आग का ही दरिया है, ये मोहब्बत आग का जी दरिया जी किसी सर। का है तो कहाँ है। तो बहरहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। प्रत्येक जी सप्ताह सर, आपको भी सुबह धन्यवाद 11 बजे से मीटिंग होती रहती है, आप लोग अवश्य आया करिए, आप लोग वरिष्ठों का आशीर्वाद रहेगा तो नए पत्रकारों को थोड़ी सी आपके अनुभव से लाभ मिल जाएगा। अलग अलग प्रत्येक सप्ताह एक ही मुद्दा रखा जाता है, तो हम लोग 40 मिनट समय निकालते हैं कि समाज के प्रति थोड़ा सा नए बच्चों को सीख मिल जाए, क्योंकि डिजिटल जी जी मीडिया के नए लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, अनुभव उतना नहीं है, लेकिन काम करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं, तो कूद पड़े हैं तो भाई उनको अभिमन्यु की तरह वो कहीं घिर न जाए। तो इसीलिए आप लोग कम से कम उनको शिक्षा देते रहिए। बहुत बहुत जी स्वागत है जी आपका रंजीत जी, और प्रत्येक सप्ताह जरूर आइए। नरेश जी के पास मैं पुनः चलूंगा। नरेश भाई, आपकी बात बीच में रुक गई थी वरिष्ठों के लिए, कृपया अपनी बात को पूरी करें। जैसे कि चुनावी माहौल में इटली हम लोग का जो, जैसे रंजीत सर भी बताए, इनसे पहले भी हमारे दिनेश दिनेश सर बताए कि चुनावी माहौल में किस तरह से कहाँ चल रही है, किसी एक प्रत्याशी की तरफ हम ना कवरेज करें और यदि कवरेज ना करें एक प्रत्याशी की, उनकी सिर्फ ना दिखाएं कि हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, वो दिखाएं, बट साथ में जो है दूसरे प्रत्याशी का कहीं भी अवहेलना ना करें, उनके बारे में बुरा चीज ना बताए। और साथ ही साथ जो चुनावी माहौल में हमको अर्निंग की जो बात आती है, जो विज्ञापन की आती है, यदि हम हर पार्टी की तरफ से छोड़कर पब्लिक की ओपिनियन दिखाए, जो पब्लिक की राय है हर अलग अलग जगह में जाके, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो या बिहार में हो और अन्य हो, पब्लिक की और समाज की जो हाँ जो जिस क्षेत्र में जो समस्या है लोगों की राय जानकर बताएं तो ज्यादा बेटर रहती है। और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है हम पर आकर्षित भी होते हैं कि नहीं ये जो है उस क्षेत्र की जो के संबंध में समस्या है उन्हें बताता है, उस तरह दिखा रहा है। लेकिन वहां पर दो तरह से हमें जो प्रत्याशी है हमारे पास पहुंचती है, एक वो अपनी तरफ से दिखवाने के लिए, दूसरी तरफ से जो प्रत्याशी जो वहाँ काम किए हैं पहले से या सत्ता में है तो वो भी दिखाते हैं कि हमारे कार्यकाल में कुछ गलत हुआ है तो उन्हें ये नहीं दिखाए। उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है कि हमने तो क्षेत्र में जो हो रही है उसी को दिखा रहे जो आज ग्रामीण बोल रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ भी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बोलने वाले आदमी होते हैं, लोग होते हैं क्षेत्र में, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, जिससे लगाव रखते हैं या कोई वो, उनके बातों पर भी ध्यान रखा जाए कि वो किस तरह से बात की है, उन पर भी कटाक्ष कर ही हमें पब्लिश किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहती है और ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं हमें अर्निंग का स्रोत जो है ज़्यादा रहती है। और जैसे सर बताए थे कि जो फिक्स होती है इतना इतना लेना है, वो जरूर फिक्स कर ले कि चुनाव माहौल में अभी भी हमने कुछ दिन पहले जो बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रही थी उसमें काम कर रहे थे और निखिलेश सर तो जानते भी, उन्हें बताई भी थी सर। उसमें जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया बंद हुई तो जितनी भी डील की गई थी मार्केट में, जितनी भी बातें हुई थी सब एकाएक बंद हो गई।
कहीं किसी से 10,000 में बात हुई थी, 20,000 में बात हुई थी। इस तरह से टारगेट मेरा तकरीबन 4L का था, 4 लाख के आसपास था। वहाँ मेरे पास मात्र जो है 35 से 40,000 रुपया है। इसीलिए कहीं भी बात हो तो उन्हें 50% जरूर ले ले। यदि हम भी पहले 50% लिए होते, आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं जो जितना काम किए थे, फील्ड में मेहनत किए थे, वो पैसा आ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। और आपने बिल्कुल सही बताया कि पब्लिक के मुद्दों को ज्यादा उठाया जाना चाहिए, लेकिन पब्लिक के मुद्दों में भी दोनों पक्षों, तीनों पक्षों जो कैंडिडेट है उस एरिया के, तो सबकी एक बाइट लेने की कोशिश जरूर करें। व्हाट्सएप पे डाल दीजिए और एडवांस जरूर ले लीजिए जो भी आपकी डील होती है, क्योंकि बाद में नेता लोग पूछने वाले नहीं है और फिर आप घूमते रह जाएंगे और टालते रह जाएंगे। जी मैं सर। नईम जी के पास में आता हूँ। कुछ करना चाहते हैं रंजीत जी? कोई पॉइंट है? नहीं सर, नहीं सर, हो गया सर। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो आगे। नईम जी, एक बार आप भी इस मुद्दे पे राय रखिए कि क्या आप सोचते हैं चुनावी मुद्दों को लेके कैसे कवरेज होनी चाहिए, क्या समस्या आती है, आप पूछ सकते हैं। सर जी नमस्कार। स्वागत है। सबसे पहले जब हम कोई भी मुद्दे पर, जब चुनाव के पे हम कवरेज करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जितने भी प्रत्याशी होते हैं सबकी नजरें हम पर होती हैं। जब हम कवरेज करें तो एक प्रत्याशी को लेकर ना करें, बाकी सबको साथ में मिला के अपनी कवरेज करें, क्योंकि बाद में वो दुश्मनी जो हो जाती है वो आपसी दुश्मनी हो जाती है। हम किसी एक को कैंडिडेट को लेकर ना वो करें, क्योंकि कैंडिडेट 4 होते हैं, जीतता एक ही है। तो हम एक को पकड़ के ना चले, सबको पकड़ के चले। और सबका साथ यही होता है कि सबका साथ सबका विकास है। जब हम सबका साथ लेके चलेंगे तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ने कहा, जैसे सर ने बोला कि हमारा प्रशासन भी साथ छोड़ देता है। हमारा प्रशासन भी साथ छोड़, तो इसी लेके हमारा प्रशासन साथ छोड़ देता है कि हम किसी एक को लेके ना उसका विज्ञापन निकाले, ना उसकी खबर चलाएं। खबर हम अपनी ऐसे चलाएं कि किसी की बुराई ना उसमें दिखाएं, ना किसी किसी की अच्छाई बयान करें। अगर किसी की अच्छाई भी बयान करें तो उसमें कोई कंटेंट ऐसा डाल दे कि वो उसको लगे कि हाँ ये हो सकता है आगे जमाने में। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सार्थक बात कही कि जो है प्रशासन साथ छोड़ देता। देखो, आप मुसीबत में रहते हो तो अपनी रक्षा तो खुद ही करनी पड़ती है, इसीलिए आप उतना ही दौड़िए। निराला जी नहीं है, नहीं तो बोलते हैं कि कबड्डी की तरह दौड़िए। आप दौड़िए और छू के भाग आइए। अगर आप पकड़े गए तो अभी रंजीत जी भी बोल रहे थे कि कब घेरा जाएंगे, कब 10 लोग मिलके घेर लिए, तो फिर सारी पत्रकारिता पहले वही निकालेंगे आपकी, उसके बाद जो है बाकी चीजें होंगी। तो बच के भी चलना है। हालांकि अगर आप अपनी गरिमा बरकरार रखते हैं, अपने पॉइंट्स को वैलिड तरीके से रखते हैं, तो मार्केट में आपकी साख भी बनती है। उसी शिक्षकों में से 10 शिक्षक अगर 2 निगेटिव बात करेंगे तो 8 शिक्षक दबा देंगे कि यार ये पत्रकार तो जायज बात कहता है, हमारी सैलरी का मुद्दा था, हमारे संस्थान का मुद्दा था, तो यही पत्रकार जो है उठाया। तो जब आप जायज समस्याओं को उठाते हो तो उन्हीं लोगों में से कभी भी आपके खिलाफ ग्रुपिंग इतनी तगड़ी नहीं होती है कि आपको नुकसान हो। और अगर आप निगेटिव हो तो आपके खिलाफ लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, दे दो, 2 हाथ दे दो इसको, थोड़ा सा ये बहुत उड़ रहा है जो है। तो थोड़ा सा रियल मुद्दों पे काम करना बहुत जरूरी है। प्रशासन के साथ भी जहां निगेटिव है वहां तो चलिए आप उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन जहां सकारात्मक काम होती है, जिस केस को अगर पुलिस थाने द्वारा या दूसरों के द्वारा ठीक तरीके से सुलझाया गया है, मुझे लगता है कि उस चीज को भी आपको रखना चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी पे कोई दबंग हावी हो रहा है तो आप अगर वो साथ देते हैं तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक संदेश जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर है, अल्टीमेटली आपकी इमेज भी काम आती है। तो ये चीज है। जयदी साहब कुछ करना चाहेंगे? 1-2 पॉइंट ऐड करना हाँ चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ, जी कहना यह है कि लोकतंत्र की रक्षा में सबसे बड़ी भूमिका पोर्टल की है। न तो न्यूज पेपरों की है और ना ही चैनलों की है, क्योंकि ये मैं बिक बस जाते हैं, ये खरीदे सर, जाते मैं हैं। आपकी बात को बस मैं आधा सेकंड रोक के मैं रिपीट ही करता हूँ, और ये बात हम 1.5 साल से कर रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा न्यूज पोर्टल ही कर सकते हैं, क्योंकि पत्रकार 1-2 करते होते हैं, हैं, बिक जाते कर हैं। रहे हैं, कर रहे और हैं। वाकई गणेश जी, ये बात लगता है कि हम लोग अपनी मीटिंग में लगातार करते रहे हैं कि पोर्टल के अलावा डेमोक्रेसी की रक्षा करना किसी के वश की बात नहीं है। क्योंकि चंद है, प्रशासन बड़ा आसानी है फोन करके बोलना किसी पत्रकार के संपादक को कि भाई मान जाओ। 1-2 बंदे नहीं, होते हैं। अब जब तो बड़े गली गली बड़े में
गली सर गली में जब न्यूज पोर्टल चलेंगे ना, कितनों को खरीदेगा कौन। जी जल्दी साहब बात पूरी कर ले अपनी, मैंने बीच में रोका, माफी चाहता हूँ। इसमें अभी जो है, जैसे समाचार पत्रों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें एक बात आई है कि पोर्टल एसोसिएशन पोर्टल्स को किस तरह से डिमोलिश करा दिया जाए, खत्म करा दिया जाए। अभी ये बहुत तेजी से मुद्दा चल पूर्वांचल में, और ये दिल्ली तक मुद्दा गया हुआ है। और पोर्टल अगर नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र को बेचने की आसानी होगी, ये उन लोगों ने कहा है इसमें कि पोर्टल अगर नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र को बचाने वाला कोई नहीं दिखाई देगा, ये मंच से लोगों बहुत ने कहा है। सार्थक। जयदी साहब इसीलिए आशीर्वाद बनाए रखिए। पोर्टल मतलब जनता की आवाज है, और जनता की आवाज कुचलने का साहस मुझे नहीं लगता कि संसार में किसी के पास है। लोगों को भ्रम होता है कि हमने कुचल दिया, किसी को भी, चाहे कोई भाई लोकल नेता सरकार को हो, ये चाहे कोई भ्रम है बड़ा कि हम नेता इनको हो। कोई फैसिलिटी अवेल नहीं कर रहे हैं। सरकार को ये तो है कि हम इनको कोई फैसिलिटी अवेल कर नहीं रहे हैं, ये अपने कोई काम से। पोर्टल में हाँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप बड़े सीनियर लोग जूनियर्स को गाइड करते रहे हैं। पोर्टल को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो किसी की खराब पत्रकारिता ही नुकसान पहुंचाएगी। बहरहाल मीटिंग का अंतिम समय, कुछ सेकेंड्स बचे हुए हैं। मैं गणेश जी को पुनः आमंत्रित करूंगा कि सभी वरिष्ठों का, कनिष्ठों का, साथियों का धन्यवाद अदा करें और विषय को थोड़ा समराइज करते हैं। गणेश जी। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। गणेश जी। बहुत गणेश बहुत जी। धन्यवाद सभी साथियों का। और इसी तरह निरंतरता बनाए रखे मीटिंग में। और जो आज का विषय था बहुत ही सार्थक रहा। बस बारीकी से कोशिश की जानी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी हमारी सहभागिता, और लंबे समय तक चलने के लिए कोई भी कार्य करे। सभी साथियों की अपनी अपनी राय थी, और सभी राय अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। सभी राय के अपने अपने मायने हैं, और यही सभी राय जब एकजुट होगा तो जो राय बन के आएगी वो सबसे महत्वपूर्ण राय होगी। बहुत 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 अच्छी धन्यवाद बात है। सभी साथियों का। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी।